के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो 636 करना है सबका योग। योग का मतलब होता है एसएन जी, हमने आपको पहले बता दिया है। अगर पता नहीं है तो पहली वाली क्लास ले लीजिए, तो सबसे पहले जिसमें हमने परिचय बताया है। तो यहाँ बात करेंगे हम इसके हल की। तो हल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को पेस्ट कर देना तथा जितने भी बंदे हैं सबको लाइक की संख्या को बढ़ाना। से देखा योग प्राप्त करने के लिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए यहाँ एपी है समांतर श्रेणी 9, एपी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 इस प्रकार से डॉट 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 जो इसका योग होगा वो निकलना है 636। तो यहाँ से हमने देखा ए बराबर है 9 और डी बराबर जब निकालते हैं तो कितना लिखते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ से डी बराबर A2 का मान 17 और A1 का मान 9। तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है हमें डी का मान 8। जब हमें 8 डी का मान प्राप्त हो जाता है, फिर हमने देखा कि इसमें पूरे योग का मान दिया गया, हमें एन का मान दिया गया है 636। जब हमें एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है और हमें एन का मान ज्ञात करना है। जब हमें एन का मान ज्ञात करना है तो सूत्र में रखेंगे एन बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। फिर हमने देख लिया कि एन का मान है 636 बराबर में n का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है। तो हमने देखा ए का मान दिया गया था 9 प्लस का प्लस, एन का मान हमें अभी भी ज्ञात नहीं है और डी का मान निकल के आ गया था हमारा 8। तो हमने यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा दिया। इसके बाद देखा कि 636 है तो 636 और इस तरफ भी यहाँ से भाग में है, भाग से जाएंगे अब गुणा में। तो यहाँ से गुणा कराएंगे 2 का तो 6 दूनी 12 यानी 2 का 2 और यहाँ से कितना 3 दूनी 6 और 7 एक हासिल आई थी। फिर यहाँ से 6 दूनी 1272 बराबर कितना n का n लिख देंगे, कोष्टक का कोष्टक 9 दूनी 18 प्लस का प्लस 9 लेना है, उसकी जो वैल्यू है उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। हमने यहाँ से देख लिया 9 2 1272 बराबर n का n। पर यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करना और यहाँ पर भी 8। जब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 तो यहाँ 18 में से घट जाएंगे 8 तो बच जाएंगे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 8 n। तो इसलिए हमने देख लिया अब n का गुणा करवाना है पूरे पद में। 1272 बराबर 10n और माइनस का लगा था तो हमने माइनस का प्लस का लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया 8n स्क्वायर। अब हमने इसको सही तरीके से लिखना है। तो सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तरीका आपको थोड़ी सा अपने मन से भी लगा देना है। तो 8n स्क्वायर पहले प्लस 8n द्विघात समीकरण जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से। अब जो प्लस के इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 1272 बराबर 0। पर हमने यहाँ देखा जी अब 2 का भाग जा रहा है सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग सब में दे देना है। हमने लिख दिया 2 का भाग करने पर तो यहाँ से 2 का भाग करवा दिया पूरे पद में। जब यहाँ से 2 का भाग करवा दिया तो आ जाता है 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 636 का 636 बराबर में 0। अब इसके लो गुणनखंड, जब इसके गुणनखंड लेना है और आखिरी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 636 है। तो एक बात का ध्यान देना है, जब हमने 2 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक के कैलकुलेशन की है तो वहां हमने द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद इस प्रकार की चीजों को किया है और गुणनखंड किया है तथा मूल ज्ञात किए हैं। ठीक है, जब हमने इन चीजों को किया है तो क्या करते थे जी ऐसा अपना द्विघात समीकरण निकाल के आ जाता था। फिर हमने पहले वाले पद का करा देते थे हम तीसरे वाले पद में गुणा, यानी ए का करा देते थे हम सी में गुणा। तो हमने यहाँ साइड में करके देखा, यहाँ बोर्ड में साइड में इसे कर लेना है। हमने देख लिया कि 4n स्क्वायर गुणे 636 पर है जी माइनस का, इसमें गुणा करवा दो तो निकलता है कितना 1272 था, 12 दूनी 24, 72 दूनी होता है 72 दूनी 7 दूनी 14, 44 यानी कितना आ जाएगा 2544 n स्क्वायर।
तो हमने बता दिया है कि गुणा करने पर 5, 5 को तोड़ने पर कितना आ जाए 2544 n स्क्वायर, उनको जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारा 5n स्क्वायर। तो हमने जल्दी से कर दिया इससे n का n स्क्वायर। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, कितना आना चाहिए, आखिरी में 4 आना चाहिए। ठीक है, जब आखिरी में 4 आना चाहिए तो ऐसी कोई भी संख्या आपको मन में देखना है। तो 8 होता है 24 प्लस का चाहिए तो 53 n और माइनस का 48 n माइनस का 636। तो यहाँ से इन सभी का आप पूरा करवा कर देख लेना है, यही आएगा जो हमने लिखा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से अब बन जाते हैं 4 पद, तो 2 पद को अलग कर दो, 2 पद को अलग कर दो। हमने इन 2 पदों को अलग किया। पहले की सभी क्लासें देखना है, जब पहले की सभी क्लासें देख लोगे तो यहाँ पूछने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नहीं तो आपसे नहीं पता हो कहाँ से आए, तो पहले की सभी क्लासों को अटेम्प्ट कर लेना है। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक डली है और प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने। तो यहाँ से देखा हमने कि 4 नहीं निकलेगा, n निकलेगा, तो कितना 4n प्लस का 53 का 53। यहाँ से कितना निकला, यहाँ से देखा हमारा कितना आ गया, तो 4n का 4n और प्लस का 53 का 53। ठीक है, 4n का 4n और प्लस का 53 का 53, जी अपना कॉमन निकला था बराबर में 0 पर। यहाँ पर दिया गया 4 और यहाँ पर दिया गया 48, तो 16 कितना होता है, 12 चौको 48, 12 चौको 48 होता है। और 2 6 यानी 36 भी 636 भी आ जाता है। अगर इतना सॉल्व हो चुका हो तो इसको लिखो जल्दी, और अगर इतना समझ में आ चुका है तो इसको एक बार लिख लेना है। और लिखने के बाद क्या करना है, इसको अगर लिखा नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके नीचे की हम सॉल्यूशन अभी करेंगे आगे, तो आगे करेंगे तो इस यहाँ तक लिख गया हो तो यहाँ तक के लिए एक लाइक शेयर बन जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से देखा, यहाँ से हम इसे साफ कर देते हैं। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो हमने देख लिया यहाँ से कितना आ गया हमारा n-12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो कितना निकलेगा, n-2 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से दाएं से बाएं में जाएंगे तो n बराबर आ जाता है 12 और यहाँ से n बराबर 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर 53/4। तो आपको ये मान पता होना चाहिए